तो चलिए शुरू कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमीर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ सलमा सिद्दीकी। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। तो इधर एक हफ्ते से लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी और इतनी ज़्यादा उलझी हुई चल रही है कि कैसे क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक हफ्ते से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये है, मेला लगा था मेरे कटरा में, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ उसी के पास एक मज़ार है जिनका नाम है गुलाब शाह बाबा। तो वैसे तो हर वेडनेसडे यहाँ पे जाते हैं लोग, मन्नतें मांगते, मुरादें मांगती, चादर चढ़ाते, जो भी उनकी दुआएं होती है वो पूरी करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि गुलाब शाह बाबा पे उन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और होती भी होंगी, लेकिन मैं खासकर ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ। मुझे ये सब पे बिलीव नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मतलब बोलूँगी भी नहीं। अगर लोगों को किसी भी चीज़, अगर इससे अगर उन लोगों को 1% या 2% भी जैसे एक उम्मीद हो कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, उनकी एक होप जुड़ जाए, तो ये गलत भी नहीं है। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे चादर चढ़ाने से या अगरबत्ती जलाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक उम्मीद जग जाए, एक होप हो, तो वो उनको रिलैक्स भी हो जाता है, वक्त के साथ फिर ठीक भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं है। चादर वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, अगरबत्ती भी आप जला लीजिए, लेकिन सिजदा मत करिए। सिजदा सिर्फ ऊपर वाले के सामने करना चाहिए, यानी कि हमारा रब एक है, अपने रब के आगे ही सिजदा हम लोगों को करना चाहिए। तो हर वेडनेसडे तो यहाँ पे लोग जाते ही जाते हैं। हालांकि हर साल यहाँ पे मेला लगता है, बहुत बड़े तादाद पे लगता है, मतलब गाँव के हिसाब से अच्छे तादाद पे लगता है, मतलब बहुत भीड़ भाड़। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ नकाब पहन के, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मेरे झूल रहे थे झूला। तो हम लोगों ने प्लानिंग वगैरह कर रखा था जाने की कि हाँ हम लोग जाएंगे यहाँ पे वही 10 साढ़े 10 बजे तक ऐसे ही जाया जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत रहा जाएगा, चले आ जाएगा। तो मैं एक खुशी खुशी इसी चीज़ की मैं तैयारी कर रही थी कि हाँ तैयारी क्या, मतलब ऐसे खाना पीना जल्दी बना लेना, खा लेना जल्दी। फिर हम लोग ज़्यादातर हम लोग खाना पीना खा के ही जाते, क्योंकि वहाँ से थक हार के आओ तो डायरेक्ट सो जाए। तो फिर वहाँ जाने से पहले ही कॉल आ गई थी मेरे घर से कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है। हालांकि मेरे घर वाले मुझे नहीं बताते ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं दूर हूँ, मैं कटरा में रहती हूँ और मेरा मायका लखनऊ में है। तो आने जाने में मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो जो लोग कटरा के हैं, आप लोग जम्मू कश्मीर वाला कटरा मत पहुँच जाइएगा, ये करनेलगंज और गोंडा के बीच वाला कटरा की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ 2-3 घंटे लग जाते हैं। मेरे घर वाले मुझे जल्दी नहीं बताते। तो मेरी अम्मी की हो गई थी तबीयत ख़राब, उनके आ गया था पैनिक अटैक, हल्का फुल्का वाला, जैसे ज़्यादा नहीं था, लेकिन डर की बात थी कि 1 महीने में 2 बार आया है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने भी लगी, परेशान हो गई कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। मुझे नेक्स्ट डे निकलना था किसी भी तरह, क्योंकि इस टाइम हो गई थी रात। रात में वही मेरे पास 9-9:30 बजे कॉल आई थी मेरे भाई की। तो वो बताने लगा, अम्मी हालांकि उसको मना कर रही थी कि नहीं मत बताओ, वो परेशान हो जाती, दूर है तो इतनी जल्दी आ भी नहीं पाएगी, मत बताओ उसको। लेकिन भाई ने मुझे बताया था कि हाँ अम्मी की तबीयत ख़राब है, ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाइए। फिर मेरा रो रो के बुरा हाल, 11-11:30 बज गए थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यहाँ पे जाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो, तुम मेले के तौर पे नहीं, ये नियत करके चलो कि गुलाब शाह बाबा की मज़ार है, वहाँ पे जाना, तुम दुआ मांगना, दुआ हाथ जो मतलब कि दुआ जैसे हाथ जोड़ के जो मांगा जाता है वो मांगना, लेकिन सिजदा मत करना, दुआ मांग लेना। तो मैं इसी पर्पज़ से गई थी। मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। फिर अम्मी की तबीयत तब तक स्टेबल हो गई थी जब तक इन लोगों ने मुझे बताया, मेरे भाई लोगों ने। तो हॉस्पिटल वगैरह से आ गए थे, तो अम्मी को मेडिसिन वगैरह दिया गया था, उनकी तबीयत मतलब ठीक हो गई थी। फिर इसलिए मैं गई वहाँ पे, मैं आधा 1 घंटा वहाँ पे रो रो के दुआ मांगा, सब कुछ जैसे मांगना चाहिए फिर अपनी अम्मी के लिए। और अब बच्चे लोग कहाँ मानेंगे, तो बच्चे लोग तो है रहते ही हैं कि हाँ झूला उनको दिख जाए, तो वो लोग झूला झूलने में लगे थे। मैंने दुआ हुआ मांगा, फिर मैं नेक्स्ट डे निकल गई थी अपने घर के लिए। मैं बस से नहीं, मैं ट्रेन से आई थी। मैं अकेले ही वहाँ से आई थी, मैं मेरे बच्चे, मेरा भाई आया मुझे रिसीव करने गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ का। तो ये मेरा भाई आ चुका है, उसने मुझे रिसीव किया और हम लोगों को घर लेके गया।
और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नेक्स्ट डे ही निकली थी। जो मेले वाली क्लिप आपने देखा उसके मैं नेक्स्ट डे ही निकली थी। लेकिन ये जो घाघरा का पुल है जो बीच में पड़ता है, कटरा और लखनऊ के बीचों बीच एक पुल पड़ता है घाघरा का, तो वो बन रहा है, रिपेयर हो रहा है, टूट गया था, पता नहीं कैसे क्या है, तो बसें नहीं चल रही हैं। मैं नेक्स्ट डे ही निकली, लेकिन हम लोग वहाँ करनेलगंज पे 2-3 घंटा खड़े रहे। बसें चल नहीं रही थी, 4 व्हीलर मिल रही थी तो वो तुरंत ही भर जा रही थी, और आदमी ज़्यादा थे, औरतें बहुत कम थी। तो आदमियों के बीच में मैं कैसे घुस के बैठ जाती। एक सीट पे 3-3 4-4 लोगों को बैठा रहे थे। 3-4 घंटे मशक्क़त करने के बाद धूप में हम लोग वापस आ गए। फिर मैं उसके जो मेला वाला क्लिप आपने देखा उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी। तब तक अम्मी की तबीयत स्टेबल हो चुकी थी। हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे ईसीजी वगैरह चेक हुआ, तो मेडिसिन से अम्मी को अल्लाह का शुक्र है कि बहुत राहत है। आप लोग भी प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा। सबकी अम्मियों को अल्लाह पाक सलामत रखे, क्योंकि माँ का हाथ सर पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ से तो हर कोई अटैच होता है, पापा से भी होते हैं, अब्बू से भी होते हैं, लेकिन माँ से एक अलग ही अटैचमेंट होता है। तो अल्लाह पाक हर सबकी माँओं को सही सलामत रखे। और ये है मेरी अम्मी। नेक्स्ट डे जैसे कि हम लोगों को हॉस्पिटल से जब हम लोग आए, अम्मी की तबीयत स्टेबल थी, उनको खुश रखना था हम लोगों को। डॉक्टर ने कहा था इनको स्ट्रेस वगैरह मत दीजिएगा, इनको खुश रखिएगा। तो सडनली आया था भाई के लिए रिश्ता, तो लड़की वाले कह रहे थे कि आइए आप देख लीजिए लड़की। तो हम लोग नेक्स्ट डे जैसे अम्मी की तबीयत ठीक भी थी, उनको रिलैक्स और खुश भी करना था, तो मैंने कहा इसी बहाने हम लोग को थोड़ा सा वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब ये जांच और रिपोर्ट दवाइयों से हट के कुछ और टॉपिक पे बात होगी। नहीं तो दिनों रात वही बात होती थी कि दवाई का, इसका जांच होगी, अम्मी भी डिस्टर्ब परेशान, तो थोड़ा टॉपिक चेंज होगा, अम्मी खुश होंगी। हम लोग पहुंच गए थे। ये इलाका कहाँ का है आप लोग बताइए, जो लोग इस इलाके के हैं वो लोग तो गैस कर ही लेंगे कि ये कौन सा इलाका है, कौन सा शहर है। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये कौन सा इलाका है। मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करिएगा कि इलाका कौन सा है। तो हम लोग पहुंच गए लड़की देखने। मैं किसी की भी लड़की के बारे में बुरा नहीं कहूँगी। तो ये मिक्स व्लॉग है, बहुत टाइम का, 3-4 दिनों का मिक्स में व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँ। भाई छोटी छोटी क्लिप मैं लिया करती थी, मतलब छोटी मोटी क्लिप। वो जो व्लॉग बनाने का जो कीड़ा होता है वो कहाँ चला जाएगा, तो वो मैंने फिर लिया। अब देखेंगे हम लोग पहुँच गए हैं भूतनाथ, अरे सॉरी भूतनाथ नहीं, उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, अरे कौन सी मार्केट है, हाँ वेडनेसडे मार्केट, यहाँ की लखनऊ की फेमस मार्केट है बुद्ध बाज़ार। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत सामान लेना था, ऐसे समर के रिगार्डिंग डेली वेयर की कुर्ती वगैरह। ये देखिए ये कौन सा हेयर बैंड होता है, बैंड होता है, इसको कुछ कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये सब हर माल 10-10 रुपए का लगा थे। तो यहाँ से देखा गया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ से नहीं लिया। डेली वेयर के लिए कुर्तियाँ लिया था, या नए के लिए वाटर बॉटल लिया था, और थोड़ा बहुत ऐसे ही अम्मी के लिए एक हैंड बैग लिया मैंने, पर्स थोड़ा सा, मेरी अम्मी थोड़ा बड़े साइज़ का पर्स रखती हैं। और बहनों ने कुर्ती वगैरह ली, क्लचर वगैरह लिया। और ये बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, वायरल बैंड है इसका, ट्यूलिप बैंड कहते हैं, आई थिंक इसे ट्यूलिप कहते हैं। मेरी बहनों के पास ऑलरेडी है, वो लोग इस टाइम लगा भी रखी, वो मेरे लिए देख रही थी, अनाया की वाटर बॉटल है, तो मुझे कलर नहीं समझ में आ रहे थे, फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो ये क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। ये मुझे बहुत ही क्यूट मोमेंट लग रहा था, तो मैंने हल्का सा कैप्चर कर लिया। बस मैं ट्रेन में भी देखी, जब मैं बैठी हुई थी, सामने 2 कपल बैठे थे, आई थिंक ये बिहार के हैं। तो वाइफ लगा रही थी नेल पेंट, और हस्बैंड पकड़ा हुआ था नेल पेंट की बॉटल। तो वही मतलब कि था कि उसको शर्म भी नहीं आ रही थी कि वो आराम से पकड़ा हुआ, उसकी वाइफ ले लेके लगा रहे थे। मुझे क्यूट मोमेंट लगा, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा, तो मैं जब लड़की देखने गई, तो लड़की की एज ज़्यादा थी, और उसके आगे के बाल भी मतलब बहुत कम लग रहे थे। और मैं ज़्यादा बुराई नहीं करूँगी, मैं किसी भी बेटी के बारे में क्यों मैं बुराई करूँ। तो मतलब लड़की नहीं पसंद आई, तो वहाँ से मामला फिर आगे बढ़ा ही नहीं, जब भाई को पसंद ही नहीं आई। तो अब देख रहे हैं हम लोग, और लड़कियाँ देख रहे हैं, अगर उसको पसंद आ जाएगी तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे।
कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।